आपको एक ऐसे मरीज से अब मिलवाना चाहता हूं जिसने अपनी सारी जिंदगी में दूसरों की जिंदगियों में खुशियां कह कहे बिखेरे। इनको साल हा साल तक देखकर मैंने अपना खून बढ़ता हुआ महसूस किया। अपने गमों से और अपने दुखों से वक्ती तौर पे ही सही एक निजात और एक फरार हासिल की। बब्बू बराल साहब, जिन्होंने मेहनत से अपनी अदाकारी से, अपने जुमलों से, अपने जहन, दिल, हर चीज को इस्तेमाल करके करोड़ों पाकिस्तानियों का जो यहां भी रहते हैं और जो बाहर भी रहते हैं, उनकी जिंदगी में मजाह की चाशनी और कई दफा बेइंतहा हकीकत निगारी और फितरत की चाशनी को उजागर किया और खोला। आज बब्बू बराल साहब को जब मैं देखता हूं तो यकीन कीजिए बहैसियत डॉक्टर भी मुझे इन्हें पहचानना मुश्किल है। वो शादाब चेहरा जिसके स्टेज पे आते ही लामुहल्ला तालियां बजनी शुरू हो जाती थी, आज जब स्क्रीन पे आता है तो यकीन कीजिए, मैं कहना नहीं चाहता सर, 1 मिनट के लिए दिल पे हाथ पड़ता है। बब्बू बराल साहब उन हजारों मरीजों में से एक हैं जो कि इस वक्त एंड स्टेज रीनल डिजीज के मरीज हैं, जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जो डायलिसिस करवा रहे हैं। इनका क्या बनेगा? हम में से कोई क्या तैयार है कि हम इनको रजाकाराना तौर पे अपना गुर्दा दें? और इनके जरिए मैं उन तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं जो इसी हालत में आपकी रहम दिली और आपके बदलते हुए रवैये के मुंतजिर हैं, और सिर्फ एक कानून के मुंतजिर नहीं थे। प्रोफेसर साहब, इस कानून में बब्बू बराल साहब के लिए क्या आसानी हो सकती है? हमारे यहाँ एक प्री इस्लामिक कल्चर है, इंडिया में भी यही है, वो भी नहीं देना चाहते गुर्दा, और इधर भी यही है, और आपको सरप्राइज होगी जापान में भी यही है, वो भी नहीं देना चाहते। तो इसमें कोई रजाकाना तौर पे गुर्दा देना तो बड़ा मुश्किल काम है कि वो आए कि जी मैं बस मेरे से ले लो। रिलेटिव्स ही रह जाते कि उनसे अगर कोई एग्री कर जाए तो उसमें भी लिमिटेशंस हैं कि उनके कोई डिजीज़ ना हो, उम्र 50-60 से ऊपर ना हो, तो ये चीज़ें लिमिटेशन। सर, एक चीज़ है जिसे कहा जाता है कैडेवर डोनर्स। कैडेवरिक डोनर जो वो इसी की बात कर रहा हूँ ना, कि उसमें तो हार्ट भी ले सकते हैं, लिवर भी ले सकते हैं। सर, कैडेवर डोनर क्या होता है? मेरे नाज़रीन को नहीं पता, थोड़ा सा बताइए। इसमें एक चीज़ जिसको हम कहते हैं ब्रेन डेड, कि एक्सीडेंट हुआ है, उसको लाया गया है, उसको वेंटिलेटर पे डाला है, उसके हार्ट काम चल रहा है, और ब्रेन का जो है वो डेड हो गया। अब उसमें जब हम निकालेंगे ट्यूब सांस की तो दिल भी बंद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मगर उस हालत में हमें पता लग जाता है कि ये ब्रेन डेड है। उसके लिए कमेटी बनाई हुई है, वो डॉक्टर्स की नहीं है, लोकल डॉक्टर्स की नहीं होती, वो दूसरे डॉक्टर हैं बाहर के, ताकि इन्फ्लुएंस ना हो। वो डिसाइड करेंगे ये ब्रेन डेड है कि नहीं। फिर परमिशन लेनी होती है रिलेटिव से, और अगर वो अग्रीएबल हैं तो ये जैसे मैंने कहा, हम लिवर भी ले सकते हैं, हार्ट भी ले सकते हैं, कि 2 किडनीज हैं, 2 अलहदा लोगों में लग सकती हैं, तो उसका है तो बहुत अच्छी चीज़ ये। बाहरले मुल्कों में भी उधर भी कम है ये। बिल्कुल सही है। मैं सर, ये हमारा ब्रेक थ्रू, लेकिन ख़वातीन हज़रात, एक बेइंतहा अहम बात प्रोफेसर फारूक साहब ने आपको बताई है। कैडेवर डोनर वो इंसान है जो कि किसी भी वजह से ब्रेन डेड हो जाए, यानी कि उसका दिमाग अब काम करने या जिंदा रहने के काबिल ना हो, मगर उसका दिल महज धड़क रहा हो। ऐसे शख्स ने अगर अपनी जिंदगी में एक डोनर कार्ड के जरिए ये वसीयत कर दी हो कि मेरे बाद अगर मैं ब्रेन डेड हो गया तो मुझे कब्र में दबाने से पहले मेरे फलां 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 आज़ा लोगों के लिए ले लिए जाएं, तो मेरे लिए ये बिल्कुल खुशी की बाइस होगा। मैं ख़वातीन हज़रात ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं इस मुल्क से बाहर सर्जरी की ट्रेनिंग हासिल कर रहा था तो कोई शाम ऐसी जाती नहीं थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई शाम ऐसी जाती नहीं थी जब थिएटर में एक ऑपरेशन जिसका नाम रिट्रीवल होता था, रिट्रीवल वो नहीं होता था। यानी कि तकरीबन एक बड़े अस्पताल में हर शाम ऐसे लोगों के गुर्दे, दिल, लुबलुबा, जिगर, जिल्द, करनीय निकाले जाते थे जो कि फिर मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में भेज दिए जाते थे मुंतजिर मरीजों के लिए जिनकी जिंदगियां उस पर संवर जाती थीं। आज मुझे पाकिस्तान वापस आए हुए
10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 10 साल में मैंने कभी किसी एक पाकिस्तानी हस्पताल के अंदर रिट्रीवल नाम के ऑपरेशन का जिक्र नहीं सुना। तो अल्लाह करे आइंदा कुछ ऐसी चीज़ें हों। छोटी सी ब्रेक एंड वी आर कमिंग बैक।